रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एमडी कैट। ये एमडी कैट का भी टॉपिक है। क्लियर हो गया? तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का बेटा जी रूल क्या है, सब बच्चे सुन लें कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली बेटा जी अटैच हो फंक्शनल ग्रुप के साथ, आप उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा के साथ बेटा जी क्या होता है? बीटा कार्बन। ये अपनी सहूलत के लिए आपने याद रखना है कि जब भी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करनी है तो आपने क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे बेटा जी हमने यूज़ करनी है नेसेंट ऑक्सीजन, जो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से जनरेट होती है। सही हो गया? आपने क्या करना है बेटा जी? अल्फा कार्बन से ही माइनस क्या करना है? हाइड्रोजन को। अल्फा कार्बन से ही माइनस आपने क्या कर दिया? हाइड्रोक्साइड को। अल्फा कार्बन के ऊपर ही आपने क्या किया? ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन अटैच कर दिया। यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। वो क्या होगा? कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। ओके हो गया बेटा जी? ये अपनी याद दहानी के लिए आपने याद रखना है कि कोई भी आपको अल्कोहल आ जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन करें तो याद रखना है बेटा जी ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। ठीक है? अब रूल क्या है? ये रूल याद रखना है, इसको लिखना नहीं है आपने, कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है तो अल्फा कार्बन जो कि OH के साथ अटैच है, वहां से आपने OH को वाटर की फॉर्म में रिप्लेस कर देना है और उसी के ऊपर ऑक्सीजन को लगा देना है। तो मैं यहाँ पे बेटा दिखता हूँ, यहाँ पे देखें सब बच्चे कि ये हमारे पास है मेथानॉल CH3OH। ठीक हो गया बेटा जी? इसकी मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब बेटा जी याद रखिएगा, अगर आप ये कंडीशंस नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बेटा जी ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। यहाँ से आपने एक H और ये OH वाटर की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। ये वाला ऑक्सीजन इसी कार्बन पे लगाना। याद रखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? 2। इसका मतलब है कार्बन के साथ क्या है बेटा जी? 2 हाइड्रोजन है और ये उसके ऊपर ऑक्सीजन लग गया और ये क्या बन गया बेटा जी? वाटर। तो ये क्या चीज़ है बेटा जी? मेथानल। इसे आप बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। याद रहेगा? मेथानल, या इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो मेथानॉल से क्या बन गया? मेथानल। ठीक है? मिथाइल अल्कोहल से क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। ओके हो गया? अब बेटा ये देखो सब बच्चे, ये हमारे पास है CH3 CH2OH। आप इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ये देखो बेटा जी पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इस अल्फा कार्बन के ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा जी? 2। आपने एक अल्फा हाइड्रोजन को और OH को वाटर की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे एक H रह गया, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच कर दें। तो ये देखो बेटा ये क्या बन गया? CH3, ये C, इसके ऊपर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और ये साथ बेटा जी क्या लग गया? H, और ये आ गया वाटर। तो ये क्या चीज़ बन गई बेटा जी? एसिटल एल्डिहाइड, या इसे क्या बोलेंगे? एथानल। याद रहेगा? इसे क्या बोलते हैं? एसिटल एल्डिहाइड या एथानल। तो मेथानॉल से फॉर्मल्डिहाइड, एथानॉल से एसिटल एल्डिहाइड जनरेट होता है। क्लियर है? बाय ऑक्सीडेशन। तीसरा बेटा ये देखें सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास CH3 CH3, यहाँ पे OH लगा दिया। ठीक है? इस अल्कोहल का नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये नेम बेटा साथ साथ लिख लें। इस अल्कोहल का नाम क्या है? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, या इसे क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है? या इसे बेटा जी क्या बोलेंगे? 2-प्रोपानॉल। ये नेम याद रखने हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बुक के ऊपर लिख लें, या इसका नेम क्या है बेटा जी? 2-प्रोपानॉल। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। अब बेटा जी मुझे बताएं कि यहां पर अल्फा कार्बन कौन सा है? यहां पर अल्फा कार्बन बेटा जी कौन सा है? जिसके ऊपर OH लगा हुआ है। आपने इसी कार्बन से H को
यहाँ से OH को वाटर की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। ये वाला ऑक्सीजन आपने इसी कार्बन के ऊपर अटैच करना है डबल बॉन्ड बना के। तो बताओ क्या बनेगी प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बेटा जी क्या हो गया H2O। ये क्या चीज़ है, एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन। ये बेटा जी क्या है, एसिटल एल्डिहाइड या इसे आप क्या बोलते हैं, एथानल। और ये बेटा जी क्या है, एसीटोन, या इसे बेटा जी क्या बोलते हैं, प्रोपानोन भी बोलते हैं, प्रोपानोन। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल। ये देखो CH3 और ये बेटा जी आ गया OH। इसका नाम क्या बेटा जी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। याद रहेगा। इसका बेटा जी कॉमन नेम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या है, 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। ये वाला पॉइंट हमने नोमेनक्लेचर में भी किया था। ठीक है। अब बेटा जी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर ही होंगी। ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट और ये बेटा जी क्या आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए बेटे अल्फा कार्बन के ऊपर OH तो है लेकिन H नहीं है। अब यहां बताएंगे कि टर्शरी अल्कोहल्स रेजिस्टेंट टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा जी, रेजिस्टेंट शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो अब होगा क्या, अब यहां पे एलिमिनेशन हो जाएगी। अल्फा कार्बन से बेटा जी OH और बीटा कार्बन से बेटा जी H। बात की समझ लगी ना। यहां पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। ये पॉइंट आपने वैसे याद रखना है कि यहां पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। तो ये अल्फा कार्बन से बेटा जी क्या आ गया, OH। यहां पे ये तीनों क्या है, बीटा कार्बन। किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन ले ले। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वाटर। और अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बन जाएगा बेटा जी, डबल बॉन्ड। तो मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहां से OH को रिप्लेस कर दूंगा, इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बन गई बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C और ये दो बेटा जी क्या आगे, मिथाइल ग्रुप, और साथ बेटा जी क्या बन गया, वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या चीज है, ये बेटा जी आइसोब्यूटाइलीन है। ये इसका कॉमन नेम लिख लें। क्या है इसका कॉमन नेम, आइसोब्यूटाइलीन। या इसे बेटा जी क्या बोलते हैं, आप इसे बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन। क्या बोलते हैं, 2-मिथाइल प्रोपीन, या इसे क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइलीन। ओके हो गया बेटा जी। तो यहां पर जो बेटा जी सीखने वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है, नंबर 1 बेटा जी आपने सीखा कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स जब भी इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा बेटा जी क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेटा जी क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, कीटोन्स। टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जब भी बेटा जी हम करते हैं तो ऑक्सीडेशन आपने याद रखना है कि टर्शरी अल्कोहल क्या शो करते हैं बेटा जी, रेजिस्टेंस शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। और इसके नतीजे में होता क्या, बनता क्या बेटा जी, अल्कीन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन के दौरान कौन सा प्रोसेस होगा बेटा जी, बीटा एलिमिनेशन। कौन सा होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। बात की समझ लगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा कीटोन बनाएगा। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्टेंस शो करते हैं, बीटा एलिमिनेशन करके वो अल्कीन जनरेट कर देंगे। बात की समझ लगी ना बेटे। और ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास कोई अननोन अल्कोहल है, आपने जब भी उसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो आपने क्या करना है बेटा जी, अल्फा कार्बन जिसके ऊपर OH लगा है वहां से OH को रिप्लेस करके उसी के ऊपर क्या लगा देना है आपने, ऑक्सीजन लगा देनी है। तो आपके पास कोई ना कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन जनरेट होगा। बात की समझ लगी बेटे। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बेटा जी किसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताएं कौन सा अल्कोहल जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन को रेजिस्टेंस शो करता है। मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं बेटा जी, which alcohol show resistance towards
टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बेटा जी आपको पता है कि टर्शरी अल्कोहल, यहां पे ऑप्शंस में वो क्या कहता है, ऑप्शंस में आपको वो नेम लिख देता है। वो यहां पे लिखता है जी एथानॉल, वो यहां पे लिखता है मेथानॉल, इसी तरह बेटा जी 2 प्रोपानॉल, और इसी तरह बेटा जी 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। ओके हो गया बेटा जी। तो अब यहां पे बेटा देखें कि एथानॉल प्राइमरी अल्कोहल है, मेथानॉल प्राइमरी अल्कोहल है, 2 प्रोपानॉल सेकेंडरी अल्कोहल है, जबकि 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल क्या है बेटा जी, टर्शरी अल्कोहल है। तो कौन रेजिस्टेंस शो करेगा, डेल्टा ऑप्शन यहां पे होगी। बात की समझ लगी बेटे। अब ये क्वेश्चन पूछने का अंदाज क्या हो सकता है कि आपको यहां पे अल्कोहल्स के नेम गिवन होंगे, आपने उनके फार्मूले बनाने हैं, या फिर यहां पे कंडेंस फार्मूला लिखा होगा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्कोहल जो है वो टर्शरी अल्कोहल है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके हो गया। इसके अलावा बेटा कंडीशंस पूछी जा सकती हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो कौन सा बेटा जी, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। और कौन सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बात की समझ लगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकता है, ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जब एथानॉल की डिहाइड्रेशन आप 180 पे और 140 डिग्री पे करते हैं तो प्रोडक्ट बेटा जी कौन कौन सी होगी, आपने वो प्रोडक्ट बतानी है रिएक्शन लिख के। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास एथानॉल है CH3 CH2OH, इसकी जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा जी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर टेम्परेचर 180 डिग्री होगा तो फिर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। ये वाला कार्बन बेटा जिसके साथ OH अटैच है, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये वाला कार्बन बीटा। तो अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, क्या बन गया बेटा जी, वाटर। अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ईथीन प्लस वाटर। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा जी, बीटा एलिमिनेशन। ये आपने बताना है कि यहाँ पे क्या हुई है, बीटा एलिमिनेशन हुई है। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर बेटा जी आप कर दें 140 डिग्री तो फिर प्रोडक्ट कौन सी होगी। ये देखें साहब बच्चे, C2H5OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बेटा जी देखें, यहाँ पर भी सिंपल एलिमिनेशन ही होगी। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं एथानॉल के, तो एक मॉलिक्यूल से बेटा जी क्या जाएगा, H, और एक से क्या जाएगा, OH। ये क्या बन जाएगा, वाटर। ये वाला इथाइल ग्रुप आपने इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगी इसे आप क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। क्या बनेंगे, डाई इथाइल ईथर। ओके हो गया बेटा जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथानॉल एट 180 डिग्री एंड 140 डिग्री। तो आपने बेटा जी ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो इसी तरह लिखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई मरतबा ये पेपर में आ चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि बताएं 180 पे प्रोडक्ट कौन सी होगी, 140 पे प्रोडक्ट कौन सी होगी। रिएक्शन ये सिंपल एलिमिनेशन है और ये बेटा जी क्या है, बीटा एलिमिनेशन है। ओके हो गया बेटा जी, क्लियर है सबको। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर। इसे हम बेटा जी बोलते हैं ल्यूकस रीएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकस रीएजेंट। तो याद रखिएगा, अल्कोहल बेटा जी जब रिएक्शन करता है ल्यूकस रीएजेंट से, ल्यूकस रीएजेंट से रिएक्शन करके ये जनरेट करता है अल्काइल हैलाइड। क्या बनाता है ये, अल्काइल हैलाइड। किस फॉर्म में होता है ये, ऑयली प्रोडक्ट होती है। ये क्या होती है बेटा जी, ऑयली प्रोडक्ट होती है। ये भी याद रखना है आपने कि आपसे पूछा जा सकता है ल्यूकस रीएजेंट रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट ऑफ, किसकी होगी वो,
अल्काइल हैलाइड की होगी। याद रहेगा बेटे। अब यहाँ पर आपने बेटे देखना है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होता है बेटा जी? टर्शरी अल्कोहल का। उससे स्लो सेकेंडरी और सबसे स्लो प्राइमरी अल्कोहल का। ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात की समझ लगी? तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल हो, कौन सा अल्कोहल लूकस रिएजेंट के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा? टर्शरी अल्कोहल। बात की समझ लगी? उससे स्लो और सबसे स्लो प्राइमरी। तो अब बेटा ये देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास ये एथानॉल है, CH3 CH2OH। इसका जब हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो बेटा जी क्या होगा? यहाँ से एसिड से क्या आएगा? H, और यहाँ से क्या आएगा? OH। क्या बन गया? वाटर। ये वाला क्लोरीन आप इस कार्बन के साथ अटैच कर दें तो क्या चीज़ बन जाएगी बेटा जी? CH3 CH2Cl प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन बेटे कब होगा? अगर इस रिएक्शन में इस रिएजेंट को, इस मिक्सचर को हीटअप करेंगे तो रिएक्शन होगा, वैसे नहीं होगा। बात की समझ लगी? यानी कि ये रिएक्शन होगा बाय हीट। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये मिक्सचर जो है ये 5 से 10 मिनट में रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में ये क्या करेगा? रिएक्शन कर जाएगा। होगा क्या बेटा जी? यहाँ से H और यहाँ से बेटा जी क्या आ गया? OH। क्या बन जाएगा? वाटर। ये वाला Cl आप इस कार्बन पे अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सही हो गया। इसी तरह बेटा जी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है जिसे आप बोलते हैं 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, या बेटा जी इसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जैसे ही आप बेटा जी ये रिएजेंट ऐड करेंगे तो इमीडिएटली ये रिएक्शन हो जाएगा। बात की समझ लगी बेटे? तो एसिड से क्या आएगा बेटा जी? H, और अल्कोहल से OH, वाटर बन गया। और ये वाला Cl जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच कर दें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? CH3 ये Cl, ये CH3 प्लस बेटा जी क्या बन गया? वाटर बन गया। क्लियर है? ये ऑयली प्रोडक्ट होती है अल्काइल हैलाइड की, ये वाटर में से क्या हो जाती है? सेपरेट होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएं कि इस रिएक्शन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? CO या OH? CO बॉन्ड। बात की समझ लगी? यहाँ पे कौन सी बॉन्ड क्लीवेज हुई है बेटा जी? CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। और ये किस टाइप के रिएक्शन है बेटा जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जस्टिफाई कर रहे हैं इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसका है? टर्शरी अल्कोहल का। उससे स्लो बेटा जी सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे भी स्लो बेटा किसका है? प्राइमरी अल्कोहल का। बात की समझ लगी ना बेटे? ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है या ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है। क्लियर है?